वेलकम वंस अगेन इंग्लिश विद ओम मैम क्लासेस में आपका स्वागत है। पहले वीडियोस में हमने पढ़े थे प्रेजेंट टेंस के चारों टाइप और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे जो पास्ट टेंस है वो स्टोरी राइटिंग में, रिपोर्ट राइटिंग में और क्वेश्चन एंड आंसर करने में बहुत काम आते हैं। तो चलिए इस टेंस को बहुत अच्छे से समझते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम पढ़ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था और आपको याद होगा उसकी पहचान थी रहा, रही या रहे हैं। चूंकि पास्ट टेंस है तो इसकी पास्ट कंटिन्यूअस है तो इसकी पहचान होगी रहा था, रही थी, रहे थे आदि टेंस में आते हैं। तो चलिए एक इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वह पुस्तक, पुस्तक भी कह सकते हो आप, इसको किताब भी कह सकते हो। वह पुस्तक या किताब पढ़ रहा था। अब ये देखिए ये काम कंटिन्यूसली चल रहा है तो ये यहाँ कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। तो इसको हम चेंज करने के इसके इंग्लिश में लाने के लिए हम करेंगे ही वॉज रीडिंग बुक। अब देखिए हमारा सूत्र क्या कहता है, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जैसा मैंने आपको बताया था कर्ता को कहते हैं जो काम करता है, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आता है वॉज या फिर हम लिखते हैं वर। उसके बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने आपको बताया था हर कंटिन्यूअस टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और उसके साथ ही हम लगाते हैं आईएनजी और इसके बाद हमारा हो जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो गया कर्म। अब देखिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है इसका ही के साथ हमेशा हम लगाते हैं वॉज। वर्ब है इसकी रीड, तो रीड का साथ हम लगा देंगे आईएनजी और इसका ऑब्जेक्ट हो गया बुक। ही वॉज रीडिंग बुक, ये इसका सेंटेंस हो गया है। देखिए सूत्र है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज या वर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी और फिर उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे वॉज किसके साथ लगाएंगे, वर किसके साथ लगाएंगे, वो भी मैं चलिए आपको बता देती हूँ। सबसे पहले एक होता है मैंने याद करवाया था आपको ही, शी, इट, ने, वह सिंगुलर, ये हमेशा याद रखिएगा। तो इसमें हो गया हमारा वही ही, शी, इट, नेम, वह, सिंगुलर। सिंगुलर मतलब एक वचन के साथ हम हमेशा यूज करते हैं वॉज का। और इसमें एक बात विशेष ध्यान देने की है कि हम आई के साथ भी किसका यूज करेंगे, वॉज का। उसके बाद हमारा बचता है वी, यू, दे, वह, प्लूरल। प्लूरल से हमारा मतलब है बहुवचन, तो इनके साथ हम किसका यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे। अब देखिए जैसे मैं आपको यही बता देती हूँ, अगर मैंने इस सेंटेंस की जगह लिखा होता वे किताब पढ़ रहे थे, तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करते, दे वर रीडिंग बुक, क्योंकि दे के साथ हम किसका यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे। चलिए ये तो था हमारा सिंपल सेंटेंस। अब इसी सेंटेंस के बेस पे आप और सेंटेंस बनाकर उनकी प्रैक्टिस करिएगा और ये सूत्र उसमें लगाकर उनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए ये सिंपल सेंटेंस हो गया। अब अगला हमारा टाइप होता है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। अब देखिए इसी सेंटेंस को हमने किया, जैसे वह किताब नहीं पढ़ रहा था। मैंने लिखा वह किताब नहीं पढ़ रहा था, तो हम करेंगे ही वॉज नॉट रीडिंग बुक।
अगर इसी को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में करते हैं, मान लीजिए वह किताब नहीं पढ़ रहा है, तो हम लिखते हैं ही इज नॉट रीडिंग बुक। बस इसी में यही डिफरेंस है कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो होती है, अगर पास्ट टेंस की, पास्ट कंटिन्यूअस के तो वाज वर्ड लगा देंगे, और प्रेजेंट की है तो इज एम आर लगा देंगे। तो इन दोनों सेंटेंस को सिमिलर करके और पढ़िएगा कि किसमें क्या डिफरेंस है, तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी हमने लिखा वह किताब नहीं पढ़ रहा था, ही वॉज नॉट रीडिंग बुक। चलिए अब इसका फॉर्मूला देखते हैं हम। इसका फॉर्मूला हो गया हमारा सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर, उसके बाद हो गया हमारा नॉट, उसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट। चलिए हो गया ये हमारा। देखिए वह किताब नहीं पढ़ रहा था, सब्जेक्ट है वह को कहेंगे ही, वॉज या वर्ब में से इसके साथ वॉज आएगा, नॉट ऐसे कैसे आ गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब है पढ़ना, तो पढ़ने को कहते हैं रीड, और उसमें हमने आईएनजी लगा दिया। ही वॉज नॉट रीडिंग, और ऑब्जेक्ट हो गया बुक। ये हो गया हमारा इसका नेगेटिव। अब इसके बाद में आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव से जैसा कि मैंने आपको बताया उसको हम कहते हैं प्रश्नवाचक। तो देखिए अभी हम देखते हैं इंटेरोगेटिव। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, क्या वे, क्या वे क्या वे क्रिकेट खेल रहे थे, क्या वे क्रिकेट खेल रहे थे, तो हम इसको कर देंगे वर दे प्लेइंग क्रिकेट, वर दे प्लेइंग क्रिकेट। देखिए सेंटेंस है हमारा, क्या वे क्रिकेट खेल रहे थे, वर दे प्लेइंग क्रिकेट। चलिए अब इसका सूत्र है हमारा, क्या कहता है फॉर्मूला। सबसे पहले हमारा आता है वॉज या फिर वर, दोनों में से एक चीज आ जाएगी, वॉज या फिर वर। उसके बाद हमारा आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से हमारा मतलब होता है कर्ता। उसके बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के बाद हमारा आता है आईएनजी, उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट, आईएनजी के बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। देखिए सबसे पहले है वॉज या वर, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस हमारा आता है ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में देखिए वे तो हो गया इसका, वे है इसका सब्जेक्ट हो गया, खेलना इसकी वर्ब हो गई, और क्रिकेट इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो अभी इसको बनाने के लिए सबसे पहले वॉज या वर में लगाएंगे, तो हमें पता है कि दे के साथ हमेशा वर लगता है, तो सबसे पहले वर आ गया, वर के बाद सब्जेक्ट। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है हमारा वे, तो वे को हम कहेंगे दे। फिर वर्ब, वर्ब है खेलना, खेलने को प्ले कहते हैं, तो प्ले में आईएनजी लगाएंगे तो प्लेइंग बन गया, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है क्रिकेट, वर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेल रहे थे। अब अगला से हमारा टाइप आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। चलिए इसको बता देते हैं, जैसे इसी सेंटेंस को मैं बता देती हूँ। मान लीजिए क्या वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, क्या वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो ये हो जाएगा हमारा वर दे नॉट, वर दे नॉट
प्लेइंग क्रिकेट। सबसे पहले हमारा सूत्र है इसका, देखिए सबसे पहले आ जाएगा या तो वाज आएगा या फिर आएगा हमारा वर। उसके बाद हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हम लिख देते हैं नॉट। नॉट के बाद हमारा आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें हम लगा देते हैं आईएनजी प्लस हमारा आता है ऑब्जेक्ट। सबसे पहले वॉज या वर, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, सॉरी ऑब्जेक्ट तो हो गया था हमारा, हाँ वॉज वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस हम लगा देंगे लास्ट में प्रश्नवाचक निशान। अब देखिए जैसे सेंटेंस लिखा था, क्या वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, वर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट। सबसे पहले वॉज या वर में से एक लगाना है। जैसा मैंने आपको लिखवाया था, देख के साथ वर आता है तो वर वाज में से हमने वर लगा दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट है इसका दे, फिर हमने नोट लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब है प्ले, वर्ब फर्स्ट फॉर्म और उसमें हमने आईएनजी लगा दिया, प्लेइंग हो गया और ऑब्जेक्ट है हमारा क्रिकेट। तो ये हो गया हमारा वर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब इसी तरह से आप 4-5 सेंटेंस बना के प्रैक्टिस करिएगा, जैसे क्या वे खाना खा रहे थे, क्या वे खाना नहीं खा रहे थे, क्या और भी सेंटेंस है जैसे 1-1, 2-2, क्या वे किताब पढ़ चुके थे, क्या वे किताब नहीं पढ़ रहे थे, मान लीजिए तो मैंने बता दिया था, और क्या वे कहानी लिख रहे थे। ऐसे करके 3-4 सेंटेंसेस आप अलग अलग ये सूत्र लगा के प्रैक्टिस करिएगा, आपको समझने में आसानी होगी। चलिए एक बार हम इसको वापस से रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, जैसे रहा था, रही थी, पास्ट में जो काम कंटिन्यूअसली चल रहा है उसे हम कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने आपको एक सेंटेंस लिखा, वह किताब पढ़ रहा था, मतलब हमें पता है कि ये काम का पास्ट में कंटिन्यूअसली चल रहा था, तो इसको हम लिखेंगे ही वॉज रीडिंग बुक। इसका हमारा फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में वॉज वर आएगा। सब्जेक्ट पे ही डिपेंड करता है कि हमें वॉज लगाना है या वर लगाना है। उसके बाद हमारा आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब देखेंगे उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, आप सभी को पता है वर्ब की 3 फॉर्म होती है, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद हम लगाएंगे आईएनजी और उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट उसका कर्म हो गया। तो इसी सेंटेंस को मैं समझा देती हूँ। सबसे पहले ये इसका सब्जेक्ट हो गया, ये इसका सब्जेक्ट हो गया, ये इसका बुक इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और रीड क्या हो गया, इसकी वर्ब हो गई। तो ही वॉज रीडिंग बुक ये हमारा सेंटेंस हो गया। अब आगे देखते हैं, वॉज किसके साथ लगता है और वर किसके साथ लगता है। ही, शी, इट, ने व सिंगुलर के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, वॉज का। आई के साथ भी वॉज का प्रयोग होता है। वी, यू, दे व प्लूरल के साथ किसका प्रयोग करते हैं, हम वर का प्रयोग करते हैं। चलिए अब इसका नेगेटिव देख लेते हैं। इसी सेंटेंस को मैंने यहाँ नेगेटिव में बना दिया, वह किताब नहीं पढ़ रहा था, तो क्या हो जाएगा हमारा, ही वॉज नॉट रीडिंग बुक। इसका सूत्र है हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वॉज या वर आता है, उसके बाद नोट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद आईएनजी आता है और उसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट। तो देखिए इस सेंटेंस में हम देखते हैं सब्जेक्ट क्या है इसका, ही, ये इसका सब्जेक्ट हो गया। ही के साथ हमेशा हम वॉज का प्रयोग करेंगे, तो वाज आ गया। उसके बाद हमने यहाँ नोट लगा दिया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब आप देखिए खाना, पीना, नहाना, धोना, हंसना, पढ़ना, लिखना, ये सारी वर्ब होती है। तो वर्ब है हमारी यहाँ पढ़ना, तो पढ़ने को हम रीड कहते हैं। उसके बाद हमने लगा दिया आईएनजी, तो ये हो गया हमारा रीडिंग, और बुक है इसका ऑब्जेक्ट है। तो ही वॉज नॉट रीडिंग बुक, वह किताब नहीं पढ़ रहा था, ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए अब हम करते हैं हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को करने के लिए सेंटेंस लिया हमने, क्या वे क्रिकेट खेल रहे थे, तो इसका सूत्र होता है हमारा वॉज या वर आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो इसी सेंटेंस में हमने देखा वे क्या इसका सब्जेक्ट है, क्रिकेट इसका ऑब्जेक्ट है और खेलना इसकी वर्ब है। तो सबसे पहले वाज या वर्ब में से एक लगाना होगा, और मैं बार बार आपको कहती हूँ कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। तो इसका सब्जेक्ट है दे, तो दे के साथ हम लगाएंगे वर। तो सबसे पहले हमारा वॉज वर्ब में से वर आ गया, उसके बाद हमने यहाँ सब्जेक्ट लगा दिया दे,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब है इसमें प्ले, तो प्ले लिख के उसमें आईएनजी लगा दिया, प्लेइंग हो गया। और ऑब्जेक्ट है हमारा क्रिकेट, तो वर दे प्लेइंग क्रिकेट, ये हमारा हो गया सेंटेंस। चलिए आगे है इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। तो इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव के लिए हमने सेंटेंस, इसी सेंटेंस को लिया है, क्या वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। तो इसका सूत्र हो गया सबसे पहले वॉज या वर, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद आता है नॉट, उसके बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आता है हमारा आईएनजी। तो देखिए इस सेंटेंस में वे तो हो गया इसका सब्जेक्ट, क्रिकेट हो गया इसका ऑब्जेक्ट और खेलना हो गया इसकी वर्ब। तो सबसे पहले वॉज वर्ब में से दे के साथ हमेशा वर्ब लगता है, इसीलिए यहाँ वर्ब लगा दिया। उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो अभी हमने देखा था इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका सॉरी सब्जेक्ट, यहाँ हाँ वॉज वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा, थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, वर दे यहाँ सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगे, अच्छा लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो देखिए चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे वॉज या वर, तो वर सबसे पहले वर आ जाएगा, उसके बाद यहाँ आएगा सब्जेक्ट, तो ये इसका दे हो गया, इसका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद नॉट लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब है प्ले और उसमें हमने लगा दिया आईएनजी, तो ये हो गया प्लेइंग और लास्ट में हमारा बच जाता है ऑब्जेक्ट। तो वॉज वर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप इसी बेसिस पे अपने सेंटेंस बनाकर प्रैक्टिस करिएगा। आई होप आपको ये सेंटेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। धन्यवाद।